care routine based on your hair porosity levels, low porosity, high porosity, medium porosity. बहुत गर्मी हो रही है भाई देहरादून में. Anyway, hi guys, welcome back to my channel. This is another video and this video is hair care routine based on your hair porosity levels. ये वीडियो मतलब हेयर केयर रूटीन वाली वीडियो, किसी ने मेरी स्किन केयर रूटीन वाली वीडियो पे रिक्वेस्ट किया था और मुझे पता है कि ये बहुत पहले उसने रिक्वेस्ट किया था और मैं अब कर रही हूँ. ठीक है, आई शुड बी अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम सो सॉरी. मुझे नहीं पता उस तक ये वीडियो पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी, बट आई एम सो सॉरी. सो फर्स्ट आई एक्सप्लेन द वीडियो क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट है ये वीडियो. हेयर केयर रूटीन का मुझे पहले से करना था. इसमें मुझे बहुत सारी रिसर्च करनी थी क्योंकि मुझे इसके बारे में खुद भी ढंग से अभी नहीं पता था. तो हेयर केयर रूटीन बेस्ड ऑन योर हेयर पोरोसिटी लेवल्स. 3 टाइप के हेयर पोरोसिटी होती है हमारे बालों की. पहला होता है लो पोरोसिटी है, दूसरा होता है मीडियम पोरोसिटी है, तीसरा होता है हाई पोरोसिटी है. और आपको अपना हेयर पोरोसिटी लेवल पता होना चाहिए बिफोर डूइंग एनी हेयर केयर रूटीन या बिफोर बाइंग एनीथिंग फ्रॉम हेयर केयर. So I thought कि before telling you about the products, I think you should know it from the start. That's why इस वीडियो में बहुत टाइम लग गया. एंड मुझे रियलाइज हुआ है कि लो पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी, कोई भी हेयर पोरोसिटी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता है. तो आई थॉट कि ये ऐसा बेस होता है, तो ये बेस सबको पता होना चाहिए. हेयर पोरोसिटी आपको जानना इसलिए भी जरूरी होता है हेयर केयर रूटीन में, ताकि आपको पता लगे कि कितना प्रोडक्ट अब्सॉर्ब करता है, मॉइस्चर कितना रिटेन करता है, कोई अगर हेयर मास्क की जरूरत है भी या नहीं. क्योंकि यू नो सम प्रोडक्ट्स वे योर हेयर डाउन, मतलब आपका बाल ऐसे फ्लैट कर देते हैं. तो और अगर आपको ऑयल्स भी सूट होते हैं या नहीं, मुझे पता है इंडिया है और चम्पी हैज बीन आवर थिंग. ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको यू नो ऑयलिंग पसंद ही आती है. किसी किसी के बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाते हैं बाल, यू नो हैवी ऑयल्स होते हैं, लाइट वेट ऑयल्स होते हैं. तो उसके बारे में सब बात करूंगी मैं फॉर एवरी पोरोसिटी ऑफ हेयर. जैसा डिस्क्लेमर कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, आपको मेरे बाल से दिख ही होगा, प्रोफेशनल तो मैं नहीं हूँ. मैंने बस ये रिसर्च किया है एंड आई जस्ट वांटेड टू पुट दिस इन्फॉर्मेशन आउट देयर, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए. Knowing your hair porosity. फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है अपना हेयर केयर रूटीन स्टार्ट करने से पहले कि आपको देखना है कि आपके हेयर्स क्या हैं, क्या पोरोसिटी है उनकी. तो मैं आपको कुछ इजी वे बताती हूँ जिससे आपको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो खुद अपने हेयर्स का टेस्ट लेके कि आपके क्या है, लो पोरोसिटी है, मीडियम पोरोसिटी है या हाई पोरोसिटी है. लो पोरोसिटी हेयर वाले में एकदम से अब्सॉर्ब नहीं होता है, वो फुल्ली वेट नहीं होता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है कि यू नो पानी पूरा भीग जाए, पानी से बाल. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आप टेस्ट कर सकते हो अपने बालों को और आपको रियलाइज हो जाएगा आपको खुद के बाल हैं तो ऑफ कोर्स आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्या है मेरे, मतलब कि जिससे ज्यादा मैच हो रहा है वो साइड में ज्यादा है. तो जब पानी आपके सर में गिरेगा तो वो बीड्स बन के गिरेगा. अगर स्टार्टिंग में तो आपके लो पोरोसिटी हेयर हो सकता है. तो आपके बाल है वो प्रोडक्ट्स को अब्सॉर्ब कर, अगर आप कुछ भी लगाओगे अपने सर पे हेयर्स पे तो वो थोड़ा टाइम लेगा अब्सॉर्ब होने के लिए. अगर आप नेचुरली एयर ड्राई करो तो अगर बहुत टाइम लगता है आपके बालों को सूखने में तो भी लो पोरोसिटी हो सकता है. और लास्टली लो पोरोसिटी हेयर के लिए ये है कि हैवी ऑयल्स या जो डीप कंडीशनिंग वाले होते हैं वो आपके हेयर को वे डाउन कर देते हैं. वे डाउन मतलब यू नो फ्लैट और ऐसे बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द सेकंड हेयर पोरोसिटी लेवल जो कि है हाई पोरोसिटी है, जो मेरा मोस्टली इसी की तरफ लीन करता है. पहला इसका होता है कि जब आप शावर लेने जाते हो, आप अपने हेयर्स को भिगाते हो तो एकदम गीले हो जाते हैं. और ये चीज है मेरा जो नहीं है. तो मैं हाई टू मीडियम मानती हूँ अपने हेयर. मेरा जब एयर ड्राई, इसमें होता है कि एयर ड्राई जब आप करते हो, नॉर्मली ड्राई करते हो तो ये एकदम सूख जाता है. मेरे एकदम नहीं सूखते, मेरा थोड़ा टाइम लगता है और ये प्रोडक्ट एकदम से अब्सॉर्ब कर लेते हैं अपने बाल में. हेयर कंडीशनर यूज करने के बाद भी या हेयर मास्क यूज करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपके हेयर ड्राई ही है तो आपका हाई पोरोसिटी हो सकता है. तीसरी चीज कि बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा एकदम से उलझ जाते हैं. तीसरा है मीडियम पोरोसिटी है, मेरा मिक्स रहता है मीडियम टू हाई ऐसा मुझे लगता है, जो कि नॉर्मली वेट होता है, नॉर्मली गीला होएगा बाल, ठीक है, और नॉर्मली मॉडरेट अमाउंट ऑफ टाइम में सूख जाता है, मॉइस्चर को रिटेन कर लेता है बहुत ऐसे अच्छे से, लाइक इसमें मिक्स हो रहता है. मीडियम मतलब समझ ही रहो बीच का जो होता है. और मीडियम पोरोसिटी हेयर एकदम से वे डाउन नहीं होते हैं, जो कि मुझे लगता है मेरा तो नहीं है. और इसमें ये भी है कि फ्रीजी नहीं होता है बहुत जल्दी. हाई पोरोसिटी बहुत जल्दी फ्रीजी होता है.
तो फॉर एवरी टाइप ऑफ हेयर पोरोसिटी लेवल मैंने एक शैम्पू हेयर केयर रूटीन, शैम्पू बोल रही हूँ, हेयर केयर रूटीन रखा है। मैंने इसमें अफोर्डेबल ऑप्शंस ही रखे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने बजट के हिसाब से इसे फिट कर सकते हो। सो टॉकिंग अबाउट द लो पोरोसिटी हेयर, बिफोर वॉश यू कैन यूज, क्योंकि आपको लाइट वेट ऑयल्स यूज करना है, तो इसमें आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। लो पोरोसिटी हेयर के लिए आर्गन ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, ये सब होता है। स्वीट आमंड ऑयल यस, जो डाबर वाले आमंड ऑयल आते थे ना, वो आप यूज कर सकते हो क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं। मूविंग ऑन टू द शैम्पूज, द फर्स्ट शैम्पू रिकमेंडेशंस व्हिच आई डिडंट न्यू एग्जिस्ट, दिस इज द अर्थ रिदम शैम्पू बार। इट्स अ शैम्पू बार। मुझे आज तक नहीं पता था कि शैम्पू बार एग्जिस्ट करता है, जब तक मैंने इसके बारे में पढ़ा और देखा। इट इज फॉर ₹322। ये सब प्राइसेस फ्लक्चुएट होता है सेल के अकॉर्डिंग, तो आप उस हिसाब से देख लेना। ये शैम्पू बार इज अ वेरी ग्रेट ऑप्शन फॉर लो पोरोसिटी हेयर, एज आपको लाइट वेट चीजें यूज करनी है। दूसरा इज, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लव ब्यूटी एंड प्लैनेट की शैम्पूज। द थर्ड वन इज प्लम एवोकाडो एंड आर्गन ऑयल शैम्पू, बिकॉज इसमें आर्गन ऑयल है और इट प्रोवाइड्स इट इज लाइट वेट, सो इट्स अ गुड ऑप्शन। फिर है कंडीशनर, ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट, बट आपको बहुत ज्यादा थिक नहीं यूज करना है। पहला है रिक्विल का कंडीशनर एंड इट इज अ वेरी अफोर्डेबल कंडीशनर, इट इज जस्ट फॉर ₹266। दूसरा कंडीशनर आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज द लॉरियल हाइलुरोनिक कंडीशनर। ये मैंने यूज किया है पर्सनली, जब मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था। I absolutely loved using their conditioners, and it is also a very great option. L'Oreal के shampoos I'm not sure about, but conditioners are really good, so you can invest on that. और मैं उसका प्राइस देख रही थी actually, and it is for ₹253 right now. The fourth thing in the hair care routine is the hair mask, जो कि आप हफ्ते में एक बार यूज करो। Dove Bond Repair hair mask जो है, that is for ₹487. Dove Beauty and Planet की hair mask is also very nice. It retails for $504 and they literally last you a long time. Then after you can use Livon hair serum, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, मैंने बहुत पहले से यूज करा है। You can also use leave-in conditioners, जो कि पानी जैसे होता है, they are very lightweight. So these are the 2 recommendations from Bare Anatomy, जो भी बोलते हैं इसे। Okay, so for the next porosity, which is the medium porosity, उसके लिए hair care routine, I'm gonna tell you everything about it, starting with the before wash treatment. तो for medium porosity hair, you can use argan oil, recommendations सब मैं link कर दूंगी। दूसरा is grapeseed oil, सोलफ्लावर का एक grapeseed oil आता है। You can also use jojoba oil, सोलफ्लावर और विश केयर के आते हैं हेयर ऑयल्स। मीडियम पोरोसिटी हेयर के लिए ऐसे बोला जाता है कि यू शुड अवॉइड हीट टूल्स एवरी डे, और एक्सेसिव केमिकल ट्रीटमेंट्स नहीं करानी चाहिए, प्रोसेसिंग जो भी होती है। देन गोइंग ऑन टू द शैम्पूज, यू कैन यूज आइदर द लॉरियल ग्लाइकोलिक ग्लॉस रेंज और हाइलुरॉन shampoo. This retails for ₹415 to ₹418. It depends also on the quantity, and these are really affordable shampoos and it works well. But I feel that whenever I use these shampoo, I need conditioner with them. Whenever I pair it with their conditioners, they work better. The shampoo I just feel they are very mid and बहुत ज्यादा ऐसे कुछ मुझे खास लगा नहीं। दिस इज द लव ब्यूटी एंड प्लैनेट कोकोनट एंड मिमोसा शैम्पू। इट इज अ वेरी जेंटल शैम्पू यू ऑल, like it just cleans, normally cleanses, and I wanted a gentle shampoo for so long. Yes, एक इसमें पार्ट है कि वो थोड़ा सा उसमें है फ्रेग्रेंस, ज्यादा ही है मैं बोलूंगी, बट ऐसे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग फ्रेग्रेंस नहीं है और मेरा स्कैल्प इची नहीं करा, सो आई वुड वांट टू रिकमेंड इट क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया है फिलहाल। सो ऑल्सो इफ यू वांट अ वेरी जेंटल ऑप्शन, आई फील देयर इज दिस सेबामेड जेंटल शैम्पू, बट ये इनके अकॉर्डिंग, इनके प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा, आई थिंक ये 500 से ज्यादा का है। So talking about the conditioners, you can use the Dove conditioners either or the Requil Muru conditioner. I don't know how to pronounce this, ये क्या नाम है, but अगर आपके curly या ऐसे wavy hair है, this is a great option. For conditioners, you can also use the Pantene conditioner, Pantene Bond Repair conditioner, जिसमें pearls थे, आपने ad देखे होंगे, मैंने भी किया था इसका, और ये genuinely बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। Like this is for ₹375 and it's a really good conditioner. इसने मेरे बाल को बहुत ऐसे सॉफ्टनिंग और ऐसे स्मूथ फिनिश दिया।
ऐसे बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज मैं नहीं बोलूंगी बॉन्ड रिपेयर हुआ नहीं हुआ, बट येस दिस कंडीशनर इज अ रियली गुड ऑप्शन फॉर मीडियम टू हाई पोरोसिटी हेयर, क्योंकि मेरा है, मेरे पे तो बहुत अच्छा सूट कर रहा है। और यू कैन ऑल्सो ट्राई टू यूज दिस वन। L'Oreal conditioners are better than their shampoos. Talking about hair mask, the first hair mask I want to recommend is, this was very viral in the internet. Spa Essence hair mask has been viral and it's a good hair mask. अगर आपके हेयर में ऑलरेडी हीट टूल्स और केमिकली प्रोसेसिंग हो रखी है, यू कैन ऑल्सो यूज डैमेज्ड ऐसे केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए यू कैन यूज द मिनिमलिस्ट Malic Bond Repair hair mask. It retails for $6.99. As I said, hair mask a little bit on the expensive side, but it literally gives you bond repair. After wash के लिए you can either use Bee Blunt का leave-in serum आता है, दूसरा आपका Bare Anatomy के जो ये serums हैं, leave-in conditioners हैं मैं बोलूंगी. And also if you want to use leave-in serums, तो जैसे कि मैंने बताया Livon का serum वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन, सही में अच्छा है ये। और दूसरा इज द L'Oreal Extraordinary Oil Serum and I have heard a lot about this. I need to try this one right now. Okay, so talking about the last hair porosity, which is the high porosity hair. High porosity hair में you can use heavy oils also. You can use coconut oil. You can use like that कि coconut oil को आप almond oil के साथ भी mix करके लगा सकते हो. Or you can use the rosemary oil also. It is said to be heavy, but before using rosemary oil, आपको पता होना चाहिए कि rosemary oil को सिर्फ अकेले नहीं यूज करते हैं. This soulflower rosemary lavender oil retails for ₹337. इसमें lavender already mixed है, वरना अगर आप rosemary oil यूज करते हो तो उसके साथ कोई carrier oil आपको यूज करना ही पड़ेगा. जैसे अगर आप rosemary oil यूज कर रहे हो तो jojoba oil, argan oil, coconut oil, इसमें से आप कुछ भी कर सकते हो. rosemary खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा भी घुसना नहीं चाहती हूँ फिलहाल. टॉकिंग अबाउट द शैम्पूज फॉर हाई पोरोसिटी हेयर, द फर्स्ट वन इज वेरी पॉपुलर फॉर हेयर पोरोसिटी हेयर. दिस इज द प्लम कोकोनट peptide shampoo. This retails for ₹300. It is said to be a very good creamy सा shampoo है for high porosity hair, so you should definitely give it a try. And also you can use the Bare Anatomy का ultra smoothing shampoo या Matrix के ये जो Opticare वाले shampoos आते हैं. These are a good option at a affordable price. This was my shampoo recommendations. Conditioner के लिए है Ritual का Muru Muru conditioner. This is for कर्ली हेयर गर्ल्स. देयर आर अर्थ रिदम का कंडीशनर बार भी आता है, ये भी मुझे अभी पता लगा है. लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का कंडीशनर्स आर आल्सो नाइस फॉर वेवी एंड कर्ली हेयर. गोइंग ऑन टू द हेयर मास्क, द प्लम एवोकाडो हेयर मास्क, very great option, 5 for $587. Spa Essence hair mask. For this you can use heavy hair mask for high porosity hair. There's also option of Bare Anatomy hair mask for $4.99. The minimalist hair mask if you have damaged hair and you want actual bond repair after wash. Depends if you like using something. For frizz you can use the, मैंने जैसे कि बताया, Bare Anatomy का anti frizz वाला leave-in conditioner, L'Oreal Extraordinary Oil, या आप थोड़े से ज्यादा अमाउंट में भी यूज कर सकते हो अगर आपको फ्रिज कंट्रोल करना है. Depending how you like it. For the hair care routine is done. एक स्टेप मैंने किसी में भी नहीं बताया, वो है क्लैरिफाइंग शैम्पूज का. अगर आपका स्कैल्प बिल्डअप होता है, जो स्कैल्प है वो क्लेंज नहीं फील करती, आपको लगता है कुछ ऐसे अभी भी है बालों में, जो कि मुझे लगता है मेरा स्कैल्प बिल्डअप है. सो अ क्लैरिफाइंग शैम्पू इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू. तो अगर आप क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज भी करना है तो आप उसे 2 हफ्तों में एक बार या 4 हफ्तों में भी एक बार यूज करो, क्योंकि क्लैरिफाइंग शैम्पू 1 महीने में भी इनफ है डिपेंडिंग ऑन योर हेयर टाइप. So the first option I'm going to give you for clarifying shampoo is the Pantene Lively Clean. It is a very affordable option and it is around 100 to 250 depending on the size, इसलिए ये इस around है. And it removes buildup well because of course it's a clarifying shampoo और ये बहुत easy है मिलना. Pantene जैसे कि मैंने बताया, I've always a preference for Pantene, but clarifying shampoos एक लिमिट में यूज होता है, तो अगर आपको यूज करना है तो लिमिट में करो, ऐसे बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं यूज करते हैं उसे. The second option for clarifying shampoo is the Herbal Essence White Grapefruit and Mocha Wind shampoo. This shampoo is also clarifying shampoo, good for fine hair जिसके पतले बाल होते हैं. It's a good option and it is around 300 to 500 depending on the size. And ये एक अच्छा
क्लेंजिंग शैम्पू है। मैंने बहुत अपने दिमाग में रखे सजेशंस दिए हैं ताकि आप लोग को बहुत ज्यादा ऐसे पॉकेट फ्रेंडली हो, क्योंकि आई डेंट वांट कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ऐसे लगे कि आपने पूरा देख लिया और आपको ऐसा लगा कि यार ये तो इतने महंगे हैं, मैं तो खरीद ही नहीं सकता हूँ या खरीद ही नहीं सकती हूँ। आई रियली होप दैट इट हेल्प यू इन एनी वे एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नो प्रेशर, जो भी आपको करना है। एंड yeah, that's it for the video. Thank you so much for watching guys and comment कर देना जो भी आपको सूटेबल लगा हो, और अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स औरों को भी रिकमेंड करने हैं तो। एंड या तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, खुश रहे और ऐसे ही मस्त रहे, स्माइल करते रहे। बाय बाय, सी यू सून इन माय वीडियो।